किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। अहमद फराज साहब का ये शेर किस्मत से नाराज़गी जताने के लिए और अपने आप को ढांढस बंधाने के लिए कई बार काम आता है। मेहनत और लगन के बलबूते तमाम लोगों ने बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण मिल ही जाते हैं जो किस्मत वाले पहलू की ओर इशारा करते हैं। किसी बड़े व्यक्ति का सपोर्ट आपको किसी फील्ड में मौके दिला सकता है, लेकिन वहाँ शीर्ष पर पहुँचने और टिके रहने के लिए आप में खुद में काबिलियत होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही एक सुपरस्टार के बेटे की कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं, जिसके पास पिता का सपोर्ट था, कद काठी थी, खूबसूरती थी, एक्टिंग स्किल थी, लेकिन शायद किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी, या यूँ कहें कि सही फैसले लेने में चूक हो गई उनसे। जबकि अपनी पहली फिल्म से बॉलीवुड में एक हिट हीरो के तौर पर पदार्पण हुआ, लेकिन वो खुद को स्थापित नहीं कर सके और आखिर में उन्हें दूसरा रास्ता चुनना पड़ा। हाँ, आज की हमारी बैक कैमरा स्टोरी के हीरो हैं राजेंद्र कुमार उर्फ जुबली कुमार के बेटे कुमार गौरव। 11 जुलाई 1960 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में जन्मे थे कुमार गौरव, और तब इनका नाम मनोज तुली रखा गया था। उनकी बेसिक एजुकेशन शिमला से कंप्लीट हुई, और जैसा कि सामान्य तौर पर होता है लोगों के साथ, वैसे ही पिता के स्टारडम को देखते हुए बड़े हुए थे मनोज, और इन्होंने भी एक्टर बनने की ठानी। इन्हें लगा इसमें दौलत भी है, शोहरत भी है, और साथ ही पिता का सपोर्ट तो मिलेगा ही, काम सेट हो जाएगा। लेकिन राजेंद्र कुमार जानते थे कि ये सब इतना आसान नहीं है जितना लगता है। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को अपने दोस्त राज कपूर साहब के साथ एज असिस्टेंट काम पर लगा दिया, ताकि ये एक्टिंग की बारीकियां सीख सकें। ये उस वक्त की बात है जब राज कपूर सत्यम शिवम सुंदरम बना रहे थे। 1-2 साल बाद जब फिर से बेटे मनोज ने राजेंद्र कुमार से एक्टिंग की इच्छा जताई, तो उन्होंने कहा, अब तुम्हें स्क्रीन टेस्ट देना होगा। यदि तुम पास हो जाओगे तो मैं ज़रूर तुम्हारे लिए फिल्म बनाऊंगा। आरके स्टूडियो में इनका स्क्रीन टेस्ट होना तय हुआ, और राज कपूर और राजेंद्र कुमार के सामने जब कुमार गौरव को स्क्रीन टेस्ट देना पड़ा तो वो फेल हो गए। इस बात से उनके पिता को काफ़ी दुख हुआ। वो निराश हुए और स्टूडियो से जाने लगे। मनोज तुली ने उनसे कहा, नहीं पापा, मुझे एक्टर बनना है। ये सब देखकर राज कपूर साहब ने राजेंद्र कुमार को समझाया और कहा कि बेटे को दूसरा मौका देना चाहिए, और इन्हें ट्रेनिंग के लिए रोशन तनेजा के एक्टिंग स्कूल भेज दिया गया। 6 महीने एक्टिंग की ट्रेनिंग लेने के बाद मनोज जब वापस आए तो राजेंद्र कुमार ने इनके लिए एक फिल्म बनाई, जिसका नाम था लव स्टोरी। इसमें इनके अपोजिट हीरोइन विजेता पंडित थी। उनकी भी ये पहली फिल्म थी, और महज 14-15 साल की थी विजेता उस वक्त। इस समय तक कुमार गौरव का नाम मनोज तुली ही था, लेकिन राजेंद्र कुमार ने सोचा कि कहीं पहले से स्थापित हीरो मनोज कुमार के नाम के आगे ये नाम दब न जाए, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम बदलकर कुमार गौरव कर दिया। फिल्म लव स्टोरी ने सफलता का परचम लहराया। पहली ही फिल्म ने कुमार गौरव को स्टार बना दिया। इनके चॉकलेटी लुक्स पर लड़कियां फिदा हो गईं, और फिल्म के गाने भी सुपरहिट रहे। जहां कुमार गौरव इस फिल्म की सफलता के बाद फूले नहीं समा रहे थे, वहीं पिता को भी लगने लगा था कि कुमार का करियर सेट हो गया है, तो उन्होंने अपने परम मित्र राज कपूर साहब की बेटी रीमा कपूर से कुमार गौरव की शादी का प्लान बना लिया। राज कपूर भी चाहते थे कि दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए, लिहाजा सगाई की तारीख तय हुई और सगाई भी हो गई। लेकिन कुमार गौरव को धीरे धीरे एहसास हुआ कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है, बल्कि वो तो लव स्टोरी की अपनी को स्टार विजेता पंडित से प्यार करने लगे हैं। इस तरह कुमार गौरव की मनमानी की वजह से इनकी सगाई टूट गई। इस बात का असर राजेंद्र कुमार और राज कपूर की दोस्ती पर पड़ा, और सालों पुरानी दोस्ती भी खत्म हो गई। लेकिन जुबली कुमार जी ने भी ठान लिया था कि जिस लड़की के कारण मेरी दोस्ती टूटी है, उसे मैं अपने घर की बहू कभी नहीं बनने दूंगा। इन्हीं सब उहापोह के बीच कुछ दिनों बाद विजेता और गौरव के बीच दूरी आ गई। साथ ही अचानक मिली सफलता ने कुमार गौरव को मगरूर बना दिया था। कुछ सुपरस्टार के बेटे होने का गुरूर, कुछ पहली फिल्म के हिट होने का। लेकिन वक्त का पहिया घूमने लगा था। लव स्टोरी के बाद आई कुमार गौरव की सभी फिल्में औसत ही रहीं।
और जबकि वो कई फ्लॉप फिल्मों का हिस्सा बन चुके थे, तब भी उन्होंने ये फरमान जारी कर दिया कि अब वो किसी नई अभिनेत्री के साथ काम नहीं करेंगे, बल्कि ये स्थापित अभिनेत्रियों के साथ ही काम करेंगे। और इसी गुमान की वजह से इन्होंने सीरी फरहाद ठुकरा दी थी, क्योंकि उसमें नई नई हीरोइन मंदाकिनी को इनकी अपोजिट कास्ट किया जाना था, जो कि बाद में राम तेरी गंगा मैली में नजर आई और पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में छा गईं। 80 से 90 के दशक के बीच तेरी कसम, लवर्स, रोमांस, एक से भले दो, बेगाना, स्टार, अलबेला, दिल तुझको दिया, गूंज, सूरत जैसी कई फिल्मों का हिस्सा रहे कुमार गौरव, लेकिन किसी ने भी इनकी पहली फिल्म की तरह कारनामा नहीं किया। सुपरहिट से शुरू हुआ सफ़र फ्लॉप तक आ पहुंचा और वो अभिनेत्रियां नामचीन हो चुकी थीं, जिन्हें नवोदित समझकर कुमार गौरव ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया था। लेकिन कुमार गौरव जैसे फ्लॉप हीरो के साथ वे खुद काम करना नहीं चाहती थी। जबकि वक्त की मार झेल रहे कुमार गौरव अपना इरादा बदल चुके थे। इस पर मुझे अबरार कासिम साहब का एक शेर याद आ गया, इतना मगरूर न बन, मुझको समय कहते हैं, बादशाहों को भी दरबान किया है मैंने। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे वक्त में संयम और बुरे वक्त में भी संयम रखना बहुत ज़रूरी होता है। सुपरस्टार पिता का स्टारडम भी कुमार गौरव की कोई मदद न कर सका और कुमार गौरव का ग्राफ नीचे ही गिरता चला गया। हालांकि राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे को स्थापित करने की पूरी कोशिश की। इसी सिलसिले में उन्होंने लवर्स और नाम जैसी फिल्में भी बनाईं। लवर्स तो एवरेज रही, लेकिन नाम ने काफ़ी नाम कमाया। इस फिल्म के गाने भी हिट रहे। कुमार गौरव ने एक्टिंग भी ज़बरदस्त की, लेकिन सारी लाइमलाइट इनके साले साहब यानी संजू बाबा लूट ले गए। अरे हाँ, ये बात तो हमने आपको बताई ही नहीं कि विजेता पंडित से रिश्ता टूटने के बाद कुमार गौरव संजय दत्त की बहन नम्रता दत्त के साथ रिलेशनशिप में आए थे। 1-2 साल साथ रहने के बाद इन्होंने शादी कर ली थी परिवार वालों की मर्जी से। आज भी कुमार उन्हीं के साथ हैं और उनकी 2 बेटियां सांची और सिया भी हैं। लंबे ब्रेक के बाद 2002 में कुमार गौरव गैंग और कांटे जैसी फिल्मों में नजर आए। फिल्मों ने ताबड़तोड़ कमाई के साथ ही खासी लोकप्रियता भी हासिल की, लेकिन कुमार के साथ फिर वही हुआ जो सालों से होता आया था। इनके हिस्से का क्रेडिट भी दूसरे स्टार्स ले उड़े। अंत में कुमार को समझ आ गया कि फिल्मी दुनिया में उनका सफ़र इतना ही था और यहाँ उनकी दाल नहीं गलने वाली। अंततः कुमार गौरव ने कंस्ट्रक्शन और ट्रेवल का बिजनेस शुरू किया, जिसमें इन्हें खूब सफलता मिली और ये अब अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर सफलता का मतलब पैसों से लगाया जाए तो कुमार इस मामले में दूसरों से बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं, लेकिन अगर इनके पिता के स्टारडम से इनका मुकाबला किया जाए तो ज़रूर पीछे हैं। आपको कुमार गौरव की कौन सी फिल्म पसंद है और आप इन्हें सफल समझते हैं या असफल? आपने इनकी कहानी से क्या सीखा, कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए पैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय बाय, लव यू।